फिर उसे देखकर सीजियोन और योंग्यो दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर उसके बाद वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, जिसे देखकर तैसुंग जमीन पे पड़ा उन्हें गाली दे रहा होता है। फिर तभी उसके पास बॉस आता हुए कहता है, तुम्हारे वर्ड्स तो काफी ज्यादा हार्श हैं, तुम इसके लिए अभी काफी छोटे हो। फिर वो कहता है, ये ओरुन का फ्लाई पेपर है। जब तुम यहाँ से भागने के लिए प्लान बना रहे थे तो उससे पहले ही हमने तुम्हारे लिए जाल बिछा दिया था। वैसे भी तुम जानते हो कि हमारे पास इतने सारे लोग होने की वजह से ये कम इंटरटेनिंग हो गए हैं। फिर वो खड़े होते हुए कहता है, अब बहुत हो गई इधर उधर की बातें। फिर वो एक सीरियस फेस बनाते हुए कहता है, तुम यहाँ पर सिर्फ 3 लोगों की क्यों हो, बाकी के लोग कहाँ गए हैं। फिर वो अपने पैर को उठा के उसके ऊपर मार देते हैं, जिसके वजह से तैसुंग चीखने चिल्लाने लगते हैं। लेकिन वो जमीन पे मारा था, जिसकी वजह से वो जमीन भी सटर हो जाती है और इस वजह से तैसुंग के पैर भी कांपने लगे थे। फिर तैसुंग सोचने लगता है, मैं बाल बाल बचा। फिर वो अपने दोनों हाथों को खड़ा करते हुए कहता है, मुझे जो भी पता है मैं सब कुछ बताऊंगा, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि बाकी के लोग कहाँ पर हैं। फिर वो बॉस कहता है, ये देखकर काफी अच्छा लगा कि तुम अपनी सिचुएशन को बहुत जल्दी समझ गए। फिर वो अपने सिर को सुंगहो की तरफ घुमाते हुए कहता है, लेकिन मुझसे भी पहले कोई है जो तुमसे बात करना चाहता है, तो पहले इस मामले को सुलझा लो, उसके बाद हम यहाँ से चलेंगे। और उसके पीछे खड़ा सुंगहो इस्माइल करने लगता है। फिर वो तैसुंग के पास आते हुए कहता है, ये हमारा पहली बार नहीं है जब हम एक दूसरे से मिल रहे हैं। मैंने नहीं सोचा था कि जब मैं तुमसे मिलूंगा तो तुम्हारी हालत इतनी अच्छी होगी। वैसे भी ये मेरे लिए ही बेहतर है, क्योंकि मुझे पीटने में भी काफी मजा आएगा। फिर तैसुंग उसे देखकर सोचने लगता है, ये कीड़ा कहीं का, अगर वो लोग मुझे छोड़ के नहीं गए होते तो मेरी हालत ऐसे नहीं होती। फिर उसके पीछे बॉस कहता है, तुम लोग साथ मिलकर करने वाले हो तो ज्यादा हल्ला नहीं होना चाहिए। फिर सुंगहो कहता है, तुमने सुना दोस्तों, हमें इसे चुपचाप साथ मिलकर पीटना है। और सुंगहो के पीछे उसके लोग भी एक क्रीपी स्माइल करने लगते हैं। फिर वो लोग तैसुंग को बुरी तरह से पीटना चालू कर देते हैं। फिर वो उन दोनों को भागता देख सोचने लगता है, आखिर उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़ने की। मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम सभी को मार दूंगा। फिर उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो दोनों सामने देख के काफी हैरान हो जाते हैं। फिर वो लोग कहते हैं, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम लोग यहाँ पर कैंपिंग कर रहे हो। फिर उन लोगों को दिखाया जाता है जो लोग मीट को पका के खा रहे होते हैं। फिर जिसियोन अपने मन ही मन सोचने लगती है, वो दोनों को पहले ही पता चल गया होगा कि अभी तक सभी फूड रेत में बदल गए हैं। फिर वो उनके पास आते हुए कहती है, तुम लोगों ने काफी अच्छा काम किया, चलो हम एक साथ मिलकर खाते हैं। फिर तभी हांसू अपने जगह से खड़े होने लगता है और वो जिसियोन के सामने जाके उसके पास एक जबरदस्त अटैक कर देता है, जिसके वजह से वो काफी ज्यादा डर जाती है और कहती है, तुम क्या कर रहे हो। फिर हांसू कहता है, तुम यहाँ पर नहीं आ सकती। फिर जिसियोन कहती है, तुम ये क्या बचकानी बातें कर रहे हो, हमने तो तुम्हारे साथ कोई लड़ाई भी नहीं की है, ये सब तो तैसुंग की गलती है। फिर जिसियोन कहती है, अगर हम आते हैं तो तुम क्या कर लोगे। फिर हांसू कहता है, मेरी स्पेशल एबिलिटी बता रही है कि अगर तुम लोग आगे आते हो तो तुम लोग के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। फिर योंग्यो कहता है, क्या तुम्हारी ये एबिलिटी सभी चीजों को बता सकती है। फिर हांसू कहता है, ये मुझे दूसरे चीजों के बारे में भी बताती है, जैसे कि तुम दोनों यहाँ पर हो पर तुम्हारे पीछे कुछ खतरनाक लोग भी हैं। फिर तभी पीछे से एक पर्सन की आवाज आती है जो कहता है, तुम तो काफी तेज हो, तुमने हमारा पता काफी जल्दी लगा लिया। फिर दिखाया जाता है उन दोनों के पीछे बॉस के साथ उनकी पूरी गैंग खड़ी होती है। फिर उसके बाद बॉस उन्हें देखकर स्माइल करने लगता है, पर उन्हें देखने के बावजूद भी हांसू का कुछ खास रिएक्शन नहीं होता है। फिर मिही हांसू को देखकर सोचने लगती है, आखिर अब वो क्या सोच रहा है। फिर उसके बाद हमें फूड बैग के बारे में बताया जाता है। इसे हासिल करने का कंडीशन बहुत ही आसान है। मून जब तक निकला हुआ है, जितना हो सके उतना फूड को बनाओ और खाओ। भले ही ये कंडीशन सुनने में आसान लग सकती है, लेकिन इसके साथ एक और कंडीशन है और वो है सेल्फिश होने का। जो पर्सन अपने फूड को किसी के साथ भी शेयर नहीं करता और जो सबसे ज्यादा पकाता और खाता है, रिवॉर्ड उसी को ही मिलता है। ऐसी सिचुएशन जहाँ हर कोई फूड के सप्लाई के लिए एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं, ऐसे सिचुएशन में भी उसे अपने फूड को ज्यादा से ज्यादा खाना होगा। जिन लोगों ने इस मिशन को डिजाइन किया होगा उन लोगों का दिमाग घुटने में होगा। मुझे अभी शांत रहना होगा, ये लोग मेरे लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। फिर पीछे से एक पर्सन आता है और ये होता है तैसुंग, जिसे मार मार के उसकी हालत बहुत बेकार कर दिए थे। फिर उसे देखकर जिसियोन कहती है, तैसुंग तुम ठीक तो हो ना। फिर तैसुंग चिल्लाते हुए कहता है, अपना बकवास बंद करो कुतिया कहीं की, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पीछे छोड़ के भागने की। फिर जिसियोन कहती, हम तो बस तुम्हारी मदद मांगने के लिए वहाँ से गए थे। फिर तैसुंग चिल्लाते हुए कहता है, अपना बकवास करना बंद करो, अगर तुम लोग
मेरी मदद करते तो मैं वहाँ से भाग सकता था। फिर तभी उसके पीछे से बॉस आता है और कहता है चलो भी अब शांत हो जाओ, तुम लोग अभी न्यू भी हो इसलिए तुम लोगों को शांति से काम लेना चाहिए। फिर बॉस हांसो से कहता है तुमसे दोबारा मिलकर मुझे अच्छा लगा यंग मैन, सच में तुम्हारे पास कुछ अच्छी स्किल्स तो हैं। आखिर तुम्हें ये मीट कहाँ से मिला? एक अच्छे बच्चे बनो और हमें बताओ। फिर हांसो कहता है ये मीट तो सभी जगह है, तो तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे ये तुम्हें बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है कि आखिर मीट दिखता कैसे है। फिर पीछे की तरफ दिखाया जाता है गॉब्लिन पड़े होते हैं, जिसका मतलब हांसो गॉब्लिन का मीट खा रहा है और उसे देखकर बॉस और उसके लोग काफी हैरान हो जाते हैं। फिर बॉस सोचने लगता है क्या वो सच में इसे खा रहा है? हम लोगों ने इसे कुछ लोगों को खिलाया, लेकिन जिन्होंने भी इसे खाया वो अभी तक टॉक्सिटी के कारण डिहाइड्रेशन से सफरिंग कर रहे हैं, फिर भी वो उसे ऐसे खा रहा है जैसे कि ये कोई मामूली मीट हो। फिर वो बॉस कहता है ऐसा लगता है कि तुमने इसे सेफली खाने का तरीका ढूंढ लिया है। फिर हांसो कहता है अगर तुम ये मीट को गॉब्लिन के ब्लड में उबालते हो तो ये खाने लायक हो जाता है, तुम चाहो तो इसे ट्राई कर सकते हो। फिर वो बॉस हांसो को देखकर कुछ सोचने लगता है। फिर उसे पहले की बात याद आती है जहाँ तैसुंग उससे कह रहा था कि हांसो के पास एक स्पेशल एबिलिटी है जिसके वजह से उसे स्टेशन में एक काफी वैल्यूएबल आइटम मिला है। ऐसे लगता है कि आज उससे फाइट करने के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। भले ही हम दोनों के बीच स्किल का गैप है, लेकिन हम लोग यहाँ पर नंबर्स में ज्यादा हैं, तो ये हमारे लिए फायदेमंद होगा। इसके अलावा हमारा ओपोनेंट सिर्फ एक 20 साल का बच्चा है, हो सकता है उसे मॉन्स्टर से फाइट करने की आदत हो गई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ह्यूमन से भी फाइट करने में इतना ज्यादा स्किल्ड हो। फिर वो बॉस ताइसुंग को कहता है तुम क्या कर रहे हो न्यूबी, जाओ और उनके फूड को लेकर आओ, उससे थोड़ी सी बातें करो। अब किसी दोस्त से इतना मांगना कोई बड़ी बात तो नहीं है। फिर ताइसुंग अपने मन ही मन सोचने लगता है आखिर उस जैसे लड़के को मैं अपना दोस्त क्यों बनाना चाहूंगा, पर वो मुझे ऐसा करने के लिए क्यों बोल रहा है। लेकिन अभी हांसो के लिए अच्छा हुआ कि वो अभी कोई भी तमाशा खड़ा ना करे, क्योंकि वो भी इतने सारे लोगों को संभाल नहीं पाएगा और उसके वजह से हम सभी लोग दिक्कत में पड़ जाएंगे। फिर उसके बाद हांसो भी खड़े हो जाता है। फिर ताइसुंग उल्लू के पास आते हुए कहता है वो बिल्कुल सही कह रहा है, क्यों ना हम थोड़ी सी बात कर लें। फिर मी चिल्लाती हुए कहती नहीं तुम हम लोग के पास मत आओ, तुम इस लाइन को बिल्कुल भी क्रॉस मत करना। तो गाइस शायद ऐसा हो सकता है कि जब जेशियोन आई थी तो उसी समय हांसो ने एक लाइन बना दी हो और वो उसे क्रॉस करने के लिए मना कर रहा हो। तो शायद ऐसा हो सकता है अभी मी ताइसुंग को उसी लाइन को क्रॉस करने के लिए मना कर रही हो। फिर ताइसुंग चिल्लाते हुए कहता है अपनी बकवास करना बंद करो, तुम लोग भी मुझे उल्लू की तरह छोड़ के चले गए, तुम लोग एक बार मेरे हाथों में आ जाओगे तो मैं तुम लोग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। पर ताइसुंग का पैर उस लाइन को क्रॉस कर देता है। फिर हांसो कहता है ऐसा लगता है कि तुम्हारा हमारे साथ सिर्फ यहीं तक का सफर था। फिर वो ताइसुंग के पैर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके वजह से वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाता है। फिर उसके बाद ताइसुंग कांपते हुए कहता है आखिर क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया। फिर हमें उसके पैर को दिखाया जाता है और हांसो ने ताइसुंग के एक पैर को काट दिया था, जिसके वजह से वो अपने पैर को पकड़ के जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है, जिसे देखकर बॉस और उसके चमचे भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उसे देखकर योंग्यू और जीशियोन की तो हालत ही खराब हो जाती है। उसे देखकर मिही भी अपनी आंखें बंद कर लेती है और सांगजिन भी उसे देखकर घबराने लगता है और ताइसुंग अपने पैर को पकड़ के हांसो को काफी ज्यादा गाली दे रहा था। फिर वो कहता है क्या तुम अपने आप को ह्यूमन कह सकते हो, तुम तो मॉन्स्टर से भी ज्यादा बदतर हो। फिर वो बॉस के लोगों को कहता है तुम लोगों ने देखा ना कि इसने क्या किया, ये अभी अपनी फूड तक शेयर नहीं कर रहा, अगर वो आगे चलकर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया तो क्या तुम लोगों को लगता है कि वो तुम्हें छोड़ेगा? उसे जल्दी से अभी के अभी पकड़ो। अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग उसे बाद में संभाल सकते हो तो तुम लोग दिन में सपने देख रहे हो, वो बाद में तुम लोगों को तुम्हारे रूल्स के लिए मार देगा। फिर उनका बॉस कहता है फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। फिर सुंग गहो भी घबराते हुए कहता है ठीक है बॉस। फिर सुंग गहो अपने मन ही मन सोचने लगता है वो बिल्कुल सही कह रहा है, भले ही हमें उसे मारने का इरादा नहीं था, लेकिन वो आगे चलकर स्ट्रॉन्ग बन जाएगा तो वो हमें बड़े ही आसानी से मार देगा। हमारे पास कई सारे लोग हैं और उन सभी के पास वेपन भी हैं और जब तक ये मून है तब तक सभी की बॉडी ग्लो कर रही है, तो वो कहीं भी भाग के नहीं जा सकता, इसलिए हमें उससे अभी छुटकारा पाना होगा। आखिर इतने सारे लोग सामने होने के बावजूद भी उसकी आंखों में बिल्कुल
बिल्कुल भी डर क्यों नहीं है, जबकि वो सिर्फ एक 20 साल का कॉलेज स्टूडेंट है। फिर वो उन्हें देखकर अपने मन ही मन सोचने लगता है, एरिस और कैल हमेशा साथ मिलकर काम करने का फैसला लेने के बावजूद भी अक्सर वो लोग एक दूसरे से बहस करते थे। एरिस ने कहा था कि मुझे ज्यादा दुश्मन नहीं बनाना है और मुझे अच्छे दोस्त बनाना है, पर कैल ने मुझसे कहा था कि अगर कोई तुम्हारा दुश्मन बन जाए और वो तुम्हारे सामने खड़ा हो तो बिना सोचे उसे पूरी तरह से कुचल देना, क्योंकि वो आगे चलकर तुम्हारे या तुम्हारे लोगों के लिए खतरा भी बन सकता है। और इस बात से एरिस और मैं दोनों एग्री थे। फिर वो अपने हाथ के उन्हीं बने हुए पैटर्न्स की तरफ देखने लगता है। फिर उसके बाद वो अपने हाथों से 3 रून्स को निकालता है। उसे देखकर सुंग गाओ कहता है, अब तुम हमारे सामने कौन सी चाल चलने की कोशिश कर रहे हो? अब जब बात यहाँ तक हो गई है तो ये बेहतर होगा कि तुम लोग उसे धूल में मिला दो, उसे यहीं पर खत्म कर दो। फिर उसके बाद वो सभी लोग हांसू के ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर हांसू अपने वेपन को जोर से पकड़ते हुए कहता है, क्योंकि तुम लोगों ने इसकी शुरुआत पहले ही कर दी है तो रात खत्म होने से पहले तुम लोगों को खत्म करना होगा। फिर उसके बाद हांसू थोड़ा सा पीछे होता है और वो बहुत ही तेजी से वहाँ से चले जाता है और वो सीधा सुंगहो के पास आ जाता है, जिसे देखकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर सुंगहो उसे देखकर सोचने लगता है, आखिर ये इतना तेज कैसे हो सकता है। फिर तभी हांसू उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर सुंगहो सोचने लगता है, मुझे इससे बचना होगा, नहीं तो मैं इससे मर जाऊंगा। पर वो अटैक पहले ही उसे लग जाता है। फिर हांसू उसका काम तमाम करके उसके लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है और वहाँ पर सिर्फ लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है, जिसके वजह से बॉस के सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। उसे देखकर बॉस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है, ये कैसे हो सकता है। फिर वो कहता है, यहाँ से मत भागो, हम नंबर्स में ज्यादा हैं, ये हमारे लिए एडवांटेज है। लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता और वहाँ से सभी लोग भाग जाते हैं। फिर उसके बाद हांसू उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। फिर वो बॉस कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं पीछे हट जाऊंगा? तुम इतने सारे लोगों के जान लेने के बावजूद भी क्या तुम ठीक रहोगे? तुम जो मॉन्स्टर को मारते हो ये बिल्कुल उससे अलग है, तुम जो अभी कर रहे हो वो मर्डर है। पर वो हांसू को इस तरह से देख के काफी ज्यादा डरने लगता है। फिर वो सोचने लगता है, ये कोई दूसरों की तरह मामूली बच्चा नहीं है, ये कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसे कोई भी हल्के मिलेगा। फिर वो उसे चाकू दिखाते हुए रोकने की कोशिश कर रहा होता है, पर हांसू बहुत ही तेजी से उसके पास आकर अपने वेपन से उसके ऊपर कई सारे अटैक कर देता है, जिस अटैक को खाने के बाद वो वहीं जमीन पर गिर जाता है और उसका वहीं पर काम तमाम हो जाता है। फिर उसके बाद हांसू उसे घूर घूर के देखने लगता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हांसू ने कई लोगों को मार दिया था और वो एक आदमी को मारता है और उसके ऊपर अपने वेपन को घोंप देता है। फिर वो कहता है, ये देखकर क्या तुम अभी भी यहाँ रहना चाहते हो? तुम लोग अभी भी यहाँ पर खड़े हो, इसका मतलब मैं ये मान लूं कि तुम लोग मुझसे लड़ना चाहते हो। उसकी बातें सुनकर पहले तो वो एक दूसरे को देखने लगते हैं, फिर वो वहाँ से भागने लगते हैं। फिर हांसू बड़े ही स्वैग के साथ आगे बढ़ रहा था। फिर वो अपने वेपन को किसी शॉट की तरह कमर पे रख लेता है। फिर वो अपने बचे हुए मीट को खाने लगता है। फिर वो कहता है, क्या हुआ, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? फिर वो लोग कहते हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर दिखाया जाता है वहाँ कई सारे लोग मरे पड़े होते हैं और वो लोग वहाँ बैठ के मीट खा रहे होते हैं। फिर दिखाया जाता है रात खत्म हो जाता है और दिन होने वाला होता है। फिर उसके बाद हमें उस मून को दिखाया जाता है जो अपनी आंखों को धीरे धीरे करके बंद कर रहा था और वो पूरी तरह से अपनी आंखों को बंद कर लेता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लोग एक साथ जा रहे होते हैं। फिर हांसू सोचने लगता है, मैंने लगभग 3 दिनों का खाना खा लिया है और ऐसा लगता है मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने का मिशन ठीक से कर नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं इसे पाने में कामयाब रहा। और ये वही बैग होता है जिसके लिए वो खाना बना के खा रहा था। फिर उसे पास्ट लाइफ के बाद याद आती है जहाँ असिस्टेंट उसे बता रही थी कि ये तुम्हारे फूड को उस मून लाइट से बचाती है और इसे एक सब स्पेस में रखती है जिसमें तुम कुछ भी चीज रख सकते हो। फिर वो लोग आगे की तरफ जा रहे होते हैं। फिर मिही कहती है, क्या तुम श्योर हो कि ये ठीक रहेगा, क्योंकि तुमने उन लोगों को नहीं मारा है? उसके बातें सुनने के बाद हांसू स्माइल करते हुए कहते हैं, तुम कितना ज्यादा डरती हो। फिर मिही शर्माते हुए कहती, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो तुम्हारे बारे में चिंता कर रही थी। फिर मिही हांसू को देखकर सोचने लगती है, लेकिन इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि वो लोग अगर ठीक भी हो जाते हैं तब भी वो लोग हांसू को नहीं हरा पाएंगे।
क्योंकि वो और ज्यादा स्ट्रांग बनता ही जाएगा, इसलिए मुझे उसके लिए चिंता नहीं करना चाहिए। फिर भी मेरा मतलब था अगर वो उन्हें मार देता तो वो उनके ड्रॉप हुए रून्स को यूज करके और ज्यादा स्ट्रांग बन सकता था। मुझे उसे देखकर ऐसे लगता है जैसे कि वो इस जगह के माहौल में परफेक्टली घुल मिल गया है, लेकिन इसके बावजूद भी लगता नहीं कि इससे उसे कोई फर्क पड़ता है। फिर हांसो अपने मन ही मन सोचने लगता है मैं उन्हें बड़े आसानी से मार सकता था अगर मेरा गोल स्ट्रांग बनना होता तो, लेकिन मैं यहाँ टाइम में वापस ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने आया हूँ। लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट कम करना और ज्यादा से ज्यादा फोर्सेस को एक साथ मिलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम रूल बनाना है। ऐसा करने के लिए सबसे पहला तरीका ये है कि रून्स के लिए किसी भी ह्यूमन को ना मारा जाए। मैं उन्हें मार सकता था और उनके रून्स को यूज कर सकता था, पर वो जिंदा रहकर अगर हमारी फाइट में कंट्रीब्यूशन करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। रूल को जल्दी बनाना और उन रूल को मानने के लिए दूसरों को एग्री करवाना ये काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर इसे कोई पावरफुल पर्सन करता है तो किसी की भी हिम्मत नहीं होगी जो इसे मना करे। इसलिए मैं लोगों को ऐसे ही नहीं मारता। और वैसे भी वहाँ कई सारे लोग थे जिनकी नजरें मेरे ऊपर थी और ऐसा भी हो सकता था कि वहाँ कोई न कोई रूल ले लेता, पर मैं हर किसी को तो मार नहीं सकता ना। फिर सांगजिन कहता है मैं यहीं पे रुक रहा हूँ। फिर मीही कहती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। फिर सांगजिन कहता है मुझे नहीं लगता मैं तुम लोगों के साथ और आगे जा सकता हूँ। फिर मीही कहती है लेकिन ऐसा क्यों। फिर हांसो कहता है तुम जो चाहो वो कर सकते हो, तुमने यहाँ रुकने का फैसला लिया तो मैं तुम्हारे फैसले की रिस्पेक्ट करता हूँ। फिर उसके बाद वो पीछे मुड़ता है और वहाँ से जाने लगता है। फिर हांसो मीही को कहता है तुम वो क्यों नहीं करती जो तुम सचमुच करना चाहती हो। फिर हांसो मुड़ के उसके पास आ जाता है और कहता है क्या तुम मुझसे डरती नहीं हो। फिर उसे देखकर मीही कंफ्यूज हो जाती है और वो सोचने लगती है मैं डरती तो हूँ लेकिन तब तक जब तक तुम किसी को रूथलेसली नहीं मारते। और वो पहले की बात याद करने लगती है जहाँ हांसो ने कई सारे मॉन्स्टर को अकेले मार दिया था। फिर वो काफी सोचने के बाद हांसो से कहती है अगर मैं यहाँ से चली गई तो तुम मुझे दोबारा रिजॉइन होने नहीं दोगे, इसलिए जहाँ तक हो सकता है मैं तुम्हें ही फॉलो करती रहूंगी। फिर उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर हांसो मुड़ते हुए सोचने लगता है आखिरकार उसकी सोचने की समझ काफी अच्छी है। फिर हांसो कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है मेरे साथ चलो। फिर उसके बाद हमें तैसुंग का सीन दिखाया जाता है जिसे हांसो ने छोड़ दिया होता है और तैसुंग उन लोगों को काफी ज्यादा गाली दे रहा होता है और वो अपने हाथों की मदद से जमीन पर घसीट घसीट के जा रहा होता है और वो अपने मन ही मन सोच रहा होता है हांसो तुमने मुझे छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरा पैर धीरे धीरे करके हील हो जाएगा और मैं जल्द ही स्ट्रांग बन के अपने हाथों से तुम्हें खुद मारूंगा। आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़ने की, स्पेशली मीही, अगर तुम मिल गई तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, बस तुम लोग मेरा इंतजार करो। फिर तभी वो ऊपर देखते हुए कहता है अच्छा ये तुम हो। फिर तभी उसके सामने एक पर्सन दिखाया जाता है और ये होता है सांगजिन। उसे देखकर तैसुंग सोचने लगता है ये पूरे समय मुझे सिर्फ देख रहा था तो ये अब यहाँ पर क्यों आया है, पर ये मेरे लिए बहुत अच्छा मौका भी है। फिर तैसुंग कहता है हे सांगजिन मुझे उठाओ। फिर सांगजिन कहता है क्या तुम मुझे कह रहे हो। फिर तैसुंग कहता है तो यहाँ तुम्हारे अलावा है ही कौन जिसे मैं कहूँगा, मैं जानता था कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसके बाद से तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, तो क्यों ना हम दोनों को हाथ मिला लेना चाहिए। हमारे पास एक बहुत ही अच्छा मौका है, हम दोनों मिलकर एक साथ काफी स्ट्रांग बन सकते हैं। फिर पीछे की तरफ बॉस जिंदा होता है जिसमें कुछ बचा खुचा जान होता है जो कहता है तुम कमीने कहीं के। फिर तैसुंग कहता है देखो तो जो मरने के बहुत करीब है, आखिर वो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। हे सांगजिन सबसे पहले तुम इसे मारना। फिर उसके बाद सांगजिन जमीन पर पड़े नाइफ को उठा लेता है। फिर तैसुंग कहता है तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, जाओ और उसे रून्स के लिए मार दो। लेकिन सांगजिन उसे के पास आके उसे कॉलर से पकड़ के उसे ऊपर उठा लेता है। फिर तैसुंग चिल्लाते हुए कहता है तुम क्या कर रहे हो, आखिर ये तुम्हारी करने की हिम्मत कैसे हुई, जल्दी से मुझे छोड़ो। फिर तैसुंग उसे देखकर सोचने लगता है आखिर वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कब हो गया। फिर सांगजिन कहता है क्या तुम मौके का फायदा उठाना चाहते हो, तब तो ये तुम्हें पहले ही कर लेना चाहिए था, क्या मैं सही नहीं कह रहा। फिर तैसुंग कहता है ये तुम किस तरह की बकवास बातें कर रहे हो, मुझे छोड़ो। पर वो आगे कुछ बोल पाता है कि उससे पहले सांगजिन उसके पेट में चाकू भोंक देता है। फिर तैसुंग कहता है तुम कमीने कहीं के, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की। फिर सांगजिन कहता है तुमने सही कहा था, मुझे अपनी जगह पता होना चाहिए और अब तुम्हारी बारी है कि तुम्हें अपनी जगह
में पता चले। फिर सांगजिन कहता है तुम अकेले सिर्फ एक नोबडी हो। इस पूरे समय जब तुम मेरे फादर का मजाक उड़ा रहे थे तब तो तुम्हें काफी हंसी आ रही थी, तो अब कहाँ गई तुम्हारी वो हंसी। पर तैसुंग गाली देते देते जमीन पे गिर जाता है। फिर सांगजिन क्रिपी स्माइल करते हुए हंसने लगता है। फिर उसके बाद हमें उस नाइफ को दिखाया जाता है जिसमें ब्लड ही ब्लड लगा हुआ था। फिर सांगजिन को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा हंस रहा था और तैसुंग दर्द के मारे चिल्ला रहा था। फिर उसके बाद सांगजिन को दिखाया जाता है जो अपने मन ही मन सोच रहा होता है तुम इतना जल्दी कमजोर नहीं पड़ सकते, इतनी छोटी सी बात पर तो बिल्कुल नहीं, और वो अपने आप को ही पंच मार के ये समझा रहा था। और उसके बगल में तैसुंग पड़ा था जिसे सांगजिन ने चाकू मार मार के उसे जान से मार दिया था और तैसुंग के मरने की वजह से उसके रून्स भी ड्रॉप हो गए थे। फिर सांगजिन अपने नाइफ को उठाते हुए सोचने लगता है ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये उसके लिए सिर्फ मेरी तरफ से आगे बढ़ने का एक स्टेप है। फिर वो अपने नाइफ को पकड़ के खड़े हो जाता है, जिसे देखकर वो बॉस काफी ज्यादा डर जाता है और वो उसे काफी ज्यादा समझाने की कोशिश कर रहा होता है और काफी ज्यादा ऑफर भी दे रहा होता है। फिर सांगजिन उसी बॉस के सामने खड़ा होता है और वो पुरानी बातों को याद करते हुए सोचने लगता है मैं समझ गया हांसू, तुमने मुझे क्यों नहीं रोका, क्योंकि मैं तुम्हारी नजरों में काफी कमजोर था। अगर मुझ में हिम्मत होती तो मैं तुम्हारे साथ मिलकर किसी भी खतरे का सामना कर पाता। सिर्फ तुम्हें स्ट्रांग होते देखने के बजाय अगर मैंने भी हिम्मत करके अपने आप को स्ट्रांग होने का मन बना लिया होता तो शायद ऐसा हो सकता था कि हम अभी भी साथ साथ होते। फिर वो रून को ऑब्जॉर्व करते हुए सोचने लगता है आखिर मैं इतना कमजोर नहीं होता तो मैं तुम्हें छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाता। अभी भी पहले से कुछ ज्यादा अलग नहीं है। जब भी मैं पहले किसी को देखता था तो छुप जाता था, अब मैं अपने आप को साबित करने जा रहा हूँ। मैं और ज्यादा स्ट्रांग बनना चाहता हूँ, बिल्कुल तुम्हारी जैसे। अगर मुझे इन जैसे लोग मिल गए तो मैं इनका यूज तुम्हारे और ज्यादा करीब आने के लिए करूंगा और जब मैं तुमसे मिलूंगा तो तुम भी मुझे एक अलग नजर से देखोगे।